परेशान किशोर उनको बोलिए, परेशान उनको नहीं आएंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव आएंगे। देखिए प्रशांत किशोर पे भरोसे लायक वो आदमी है ही नहीं। 25 में मैडम जी वापस प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, बिल्कुल। अरे राजनीति करने के लिए आए हैं ये, अरे राजनीति करने के लिए आए हैं, इन लोगों को गुमराह करने के लिए आए हैं। प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर तो खुद ठग आदमी है, तो नहीं तो चालू है या नहीं तो बंद है, ये तो सब कोई देख रहा है। जितना हमारा उम्र नहीं है उनसे ज्यादा उनका काम है, हम क्या गिनवाएंगे जी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। पिछले दिनों बिहार के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में थे। उनके प्रत्याशी इस बार मैदान में थे। 2 सीटों पर उनकी प्रत्याशी जो है वो पिछड़ गए और 2 सीटों पे कहीं ना कहीं कड़ा टक्कर देते हुए नजर आए हैं उनके प्रत्याशी। तो हम जानेंगे कि बिहार के जनता में अब प्रशांत किशोर क्या जाने लगे हैं। प्रशांत किशोर की जो बातें हैं लोगों को अच्छी लग रही हैं, जनता उन्हें स्वीकार रही है या नहीं स्वीकार रही, क्योंकि ये सेमीफाइनल था, फाइनल देखना बाकी है। तो चलिए, प्रशांत किशोर जो है वो सेमीफाइनल में तो कुछ नहीं कर पाए, फाइनल में क्या होगा? देखिए प्रशांत किशोर पे भरोसे लायक वो आदमी है ही नहीं। पहले तो 2014 में मोदी जी का सलाहकार थे, मोदी जी से बुलवाया था कि अब बोलिए कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, हवाई जो चप्पल पहनता हो उसको जहाज पे पहुंचा देंगे, बिहार का बोले कि विशेष का दर्जा देंगे। बहुत सारे वादा मोदी जी से करवाए, सारे पूरे देश के लोगों उनको भरोसा किया, मोदी जी को जिता दिया, लेकिन उसके बाद एक भी मोदी जी से उन्होंने काम नहीं करवाया। आप फिर बिहार में आ गए हैं। तो बिहार की अगर बात की जाए तो 4 उपचुनाव उनको पता चल गया है क्या है, एक भी सीट उनको नहीं निकल पाया। तो आप समझिए उन पे बिहार के लोग भरोसा कैसे हम लोग करें। फिर नीतीश कुमार का सलाहकार बने तो शराबबंदी वाला बात कहे कि इसे बोलिए, और बंद करो, नीतीश कुमार जी तो कर दिए, और उसके बाद वही हाल हो रहा है, जो पी के जो मरने वाला मर ही रहा है, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए अगर एक शब्द में कहें तो प्रशांत किशोर गलत सलाह देते हैं। उनके पास 5000 गाड़ी डेली चलवाते हैं, जो दिल्ली बीजेपी अभी सबसे बड़ी पार्टी है ना केंद्र में, बिहार में भी, उसका भी जिलाध्यक्ष को पैसा नहीं मिलता है। अगर प्रशांत किशोर का जिलाध्यक्ष भी बनता है उसको भी 30,000 से ऊपर पैसा देते हैं, 5,000 से ऊपर गाड़ी चलता है भाई, उसका खाना पीना कहाँ से उसका पैसा फंडिंग हो रहा है, ये कहाँ से वो पैसा कहाँ से उनके पास सब आ रहा है? प्रशांत किशोर के पास बहुत पैसा है, पानी की। पहली बात इन्होंने कहा, पहली बात आप माफी चाहूंगा मैं आपसे, इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी सलाह दिए हैं। पहली बात तो प्रशांत किशोर जी कभी सरकार में रहे नहीं है, सरकार सलाहकार, हाँ सरकार बिल्कुल राजनीतिक सलाहकार रहे हैं भैया, वो नहीं सलाहकार क्या बोलता है, किस तरह से बोलो तब प्रशांत किशोर पैसे की। मैं पहली बात तो सलाहकार क्या होता है आपको मैडम पता है, सरकार का सलाहकार दूसरा होता है, पार्टी का सलाहकार दूसरा होता है। दूसरी बात पैसे की बात इन्होंने की, 7 नीचे 2 अब की बार नीतीश सरकार। आप सभी जानते होंगे कि प्रशांत किशोर जी 10 राज्यों में सरकार बनाए हैं, 10 राज्यों में सरकार में कंधा लगाए हैं। यहाँ पे 2 राज्य एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके 2 राज्य हैं अभी जो सरकार में है। एक तो स्टालिन है जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, और एक ममता बनर्जी है, 2 लोग हैं। आप एक बात बताइए, बिहार की जो जीडीपी है वो 2,47,000 करोड़ है। वहाँ पे अगर आप इन दोनों स्टेट की जीडीपी जोड़ दिए गए तो क्रॉस 10 लाख करोड़ होता है। उस सरकार में उन्होंने कंधा लगाया है, हाथ लगाया, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा छोटा मोटा ऐसी करने के लिए मैडम। चलिए, उनको पैसा नहीं मिलेगा वो अलग बात है। सेमीफाइनल में कुछ नहीं कर पाए, 4 सीटों पे प्रत्याशी उतारे, 4 पे हार गए, जमानत जब्त हो गया। आप ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ कि जमानत जब्त हो गया। पहली पार्टी थी प्रशांत किशोर की पार्टी कितने दिन पहले बनी है? प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर की पार्टी। सैंबल कितने दिन पहले मिला है? सैंबल कितने दिन पहले मिला है? पहले दिन 15 मैडम 1 तारीख को सैंबल मिला है, 13 तारीख को इलेक्शन था, जिसमें 5 दिन आप ध्यान रखिएगा, 5 दिन छठ दशहरा थी, थी। उन्हीं की बातें बोल रहे हैं जो। ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ। अगर उनके आदमी उन्हीं का भाषा बोलते हैं भैया, मैं आदमी वो आदमी नहीं हूँ, वह बात आप सोच रहे हो, मैं जानता हूँ। एक हफ्ता 25 में मैडम जी वापस प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, बिल्कुल। कैसे आ रहे हैं? चुनाव आएंगे, जनता चुनेंगी। कौन सी समस्या? वही प्रशांत किशोर हैं जो वेटनरी कॉलेज में 2 अक्टूबर को अपना पार्टी गठन किए थे, और बिहार से एक नमूना खोज के लाए थे। ये देखो, एक नमूना है, ये एक नमूना है, दलित समाज को नमूना बोलने का काम किया था वही प्रशांत किशोर। वही 2000 हाँ वही बताया, 2024 के 4 उपचुनाव में बताया, और 2025 में वही दलित समाज इनको बताएगा।
अरे राजनीति करने के लिए आए हैं ये, अरे राजनीति करने के लिए आए हैं, इन लोगों को गुमराह करने के लिए आए हैं, ठीक है। इसलिए पहले भी बोले थे विलुप्त हो गया प्रशांत किशोर। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। देखिए पहले तो मैम आप उनका नाम बहुत इज्जत से लीजिए। वो प्रशांत किशोर नहीं है, वो परेशान किशोर हैं। हाँ, परेशान किशोर पांडे जी हैं वो। हाँ, और ये रहा बात की पूरा हवा बनाए थे, सिर्फ पोस्टर में रह के देखते रह गए, सिमट पोस्टरे तक रह के सिमट के रह गए। मतलब वो बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं कि एजुकेशन देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, इंडस्ट्रीज लाएंगे, रोजगार देंगे, ये भी बात बोले हैं। तो प्रशांत किशोर जी, हम बोलते हैं कि पहले आप अपना रोजगार ले लीजिए, उसके बाद बिहार के जनता को रोजगार दीजिएगा। शराबबंदी खत्म कर देंगे। कहाँ शराबबंदी? 1 घंटे में शराबबंदी नहीं, चालू कर देंगे बोले हैं, चालू कर देंगे, हट जाएगा। तो अभी क्या शराब नहीं मिल रहा है? क्या अभी तो मिल ही रहा। प्रशांत किशोर लगता है कि न, अभी तो भाई चोरी छुप के तरीके से बिक रहा है या फिर रेवेन्यू कहीं और जा रहा है, लेकिन वो आएंगे तो रेवेन्यू बिहार में। सही बात है, वो आए हैं तो बोले हैं कि शराब चालू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो बोले हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम 1 घंटे में चालू दारू कर देंगे, ठीक है शराब। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जो बच्चा स्टूडेंट जो मतलब पढ़ाई करने जा रहा है ना, वो भी 2 पैक मारेगा, उसके बाद स्कूल में जाएगा कहीं ना। हाँ, जैसे इनका कहना है। और रहा बात कि बिहार के जनता को नीतीश बाबू को वही लोग सपोर्ट करेगा जो दारू बेचता हो, और प्रशांत किशोर को वही सपोर्ट करेगा कि जो दारू पीता हो। और जो रोजगार चाहता है, जो महंगाई का मतलब सही करना चाहता है, वो तेजस्वी यादव को चाहेगा, समझ लो। जिसको रोजगार चाहिए उस तेजस्वी यादव को चाहेगा, समझ गए ना। तेजस्वी यादव चाहिए, जिसको रोजगार चाहिए, क्या उसको तेजस्वी चाहिए? जी तेजस्वी चाहिए मैम, बिल्कुल। नीतीश कुमार भी तो दे रहे हैं मैडम, पर वो तेजस्वी सही है। अच्छा, एक बात बताइए, तेजस्वी जब सत्ता में थे, 17 महीने का बहुत कम टाइम का सत्ता था, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे, नौकरी उन्हीं के कलम से गई, नौकरी तो उन्हीं के कलम। हाँ, नौकरी मिला है नीतीश कुमार के राज में। कौन बोलता है कि नहीं मिला है नौकरी? जो गांधी मैदान में मिला ना सरकारी, वो तो कहीं ना कहीं तो हम लोग देखते हैं कि तेजस्वी यादव ही ने दिलवाया, और बाकी जो बच गए थे बिल्कुल नीतीश कुमार दिए। होम डिलीवरी दारू बेचो और कमाओ खाओ रहो, नौकरी हुआ ना। होम डिलीवरी जो बेरोजगार बैठा हुआ होम डिलीवरी दारू बेच रहा है, 200 के दारू 400 में बेच रहा है, आराम से मस्त कमा खा रहा है। और नीतीश बाबू का 2 काम बहुत अच्छा लगता है बिहार में, 2 काम, एक पलटना और एक मोदी जी का पैर और हाथ छूना। सम्मान करते हैं, वो सम्मान करते हैं। सम्मान मोदी जी से तो 6 महीना बड़े हैं। बड़ा आदमी कभी बाप कभी देखा है कभी कि बाप बेटा का पैर छू रहा हो? मोदी बड़े हैं, मोदी से तो 6 महीना ज्यादा बड़े ही नीतीश बाबू हैं। और रहा बात मोदी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, तो जी मैडम ये गलत बात है। प्रधानमंत्री बने नीतीश बाबू के दम पे। अगर नीतीश बाबू इधर आ जाएंगे तो मोदी कहीं के नहीं रहेंगे। तो बड़े अभी नीतीश कुमार ना है, न कि मोदी जी। मोदी जी के वजह, नीतीश बाबू के वजह से ना मोदी जी। नहीं मैडम, उनसे जवाब मांगना चाहिए, विशेष राज का दर्जा मांगना चाहिए। बाहर के बजट में तो बहुत कुछ मिला। क्या मिला? कुछ चंद पैसा, कुछ चंद पैसा में मैडम कुछ। हाँ वही ना, अगर हमको भूख लगेगा तो रोड और बिजली मतलब रोड चाटने से हमको पेट नहीं ना भरेगा मैडम, हमको तो कमाना ही पड़ेगा। और वही गुजरात में जाके हम लोग कमाते हैं, 10,000 8,000 में लोहा फैक्ट्री में काम करते हैं, और वहाँ गाली सुनने को मिलता है बिहारी है। और वही बिहारी आपको कुर्सी पे बैठा हुआ, वही गुजराती को कुर्सी पे बैठा है वहाँ, अब बिहारी गाली सुनने के लिए, मार खाने के लिए। तो ये कब तक सहेगा बिहार, बताइए? अब नहीं सहेगा। परेशान किशोर उनको बोलिए, परेशान उनको नहीं आएंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव जिसमें प्रशांत किशोर आएंगे क्या? देखिए हमको तो मैडम जी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। देखिए सबको इस भारत के संविधान में सबको अधिकार है बोलने को, हमारे हिसाब से नहीं लग रहा है। हाँ ना, शराबबंदी हटा देंगे, एजुकेशन देंगे, काम देंगे, रोजगार देंगे। ये देखिए कोई भी कहे और ये बात न कह के शराब को कैसे हमको सुधारना है इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन ये है, ये लोग जो है ना, ये सब बात नहीं करेंगे। कोई कहेंगे कि आएंगे तो हम चालू कर देंगे, कोई कहेंगे कि बंद कर देंगे। तो नहीं तो चालू है या नहीं तो बंद है, ये तो सब कोई देख रहा है, पूरा बिहार का जनता देख रहा है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए 2025 में जो है हमारे हिसाब से तेजस्वी जी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, 2025 में इनके हिसाब से तेजस्वी चाहिए। आपके हिसाब से क्या चाहिए? प्रशांत किशोर सेमीफाइनल में कुछ नहीं किए, फाइनल में कुछ करेंगे? फाइनल में कुछ हो पाएगा? क्या बोले हैं भैया, तेजस्वी का नाम लिए तो हमको हंसी लगने लगा है। तेजस्वी का नाम लिए तो आपको हंसी क्यों आए?
हंसी आ रहा है, जो चीज़ होने ही वाला नहीं है उसको बोल रहे हैं ये होने वाला है, कभी संभव है? नहीं संभव है। देखिए नीतीश कुमार, ई जीवन में तेजस्वी मुख्यमंत्री अरे बनेंगे, हम ये थोड़े कर रहे हैं जीवन में, अब जीवन पे चले गए, लेकिन जब तक नीतीश कुमार के पाँव में जान है तब तक नीतीश कुमार ही रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार जब तक बिहार में है तेजस्वी सीएम कोई नहीं। कारण इतना काम किए, पूरा बिहार बदल दिए, कारण हम गिनवाएंगे? जितना हमारा उम्र नहीं है उनसे ज्यादा उनका काम है, हम क्या गिनवाएंगे जी? जितना हमारा उम्र नहीं है उनसे ज्यादा उनका काम है, हम क्या गिनवाएंगे? नीतीश कुमार पूरा बिहार बदल दिया, क्या आप बता दीजिए? पूरा बिहार बदल दिए, हम देख रहे हैं। बिहार इसलिए बदले हैं, हाँ। बिहार ऐसा बदले हैं कि आप जाइएगा पटना के बिहार के किसी भी थाना में जाइए, किसी भी थाना में जाइए, सबसे ज्यादा युवा का केस है दारू में, केस में बंद है। युवा पर केस लगा हुआ है, जब नौकरी पाने के लिए जाएगा उसका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, करेक्टर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि दारू केस में 3 महीना 90 दिन या 6 महीना जेल काट के आया। ये किए नीतीश जी। तो दारू के पैसा के लालच में रहेगा तो क्या होगा भाई? सुनिए, पढ़ने लिखने वाला लड़का लोग इतना स्ट्रगल कर रहा है नौकरी पाने के लिए, और कोई लड़का जो होता है ना एकदम शॉर्टकट में रुपया कमाना चाहता है, दारू माफिया बन जाएगा, जल्दी अमीर हो जाएंगे, उसको जेल में ही, उसका जगह जेल में है। इसमें नीतीश जी कुछ नहीं करेंगे, नीतीश जी नहीं, नीतीश जी एक शब्द में 25 में प्रशांत किशोर कुछ करेंगे? प्रशांत किशोर क्या करेंगे? प्रशांत किशोर तो खुदे ठग आदमी है, तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या करेंगे? वो ठग आदमी है, पूरा बिहार को ठग देगा वो। मतलब हम लोग मान लें कि नीतीश कुमार जब तक जीवित हैं, हाँ, बिहार की सत्ता जब तक उनके पैर में जान है, जब तक वो झुक नहीं जाते हैं, तब तक कुर्सी उनका है। हाँ, कुर्सी उनका है। तब तक आप नहीं मान सकती हैं, आप नहीं मान सकती हैं। जिस तरह का मानसिकता हो गया नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार को कोई नहीं पहचान सकता, कोई उनके बारे में नहीं बात सकता। काहे कि देख लीजिए, एक ही बात को बार बार रिपीट करना हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा तो हमको बताने की कोशिश करें। जब औरंगाबाद में मोदी जी आते हैं तो स्टेज पे खड़ा होकर बोलते हैं, मोदी जी की तरफ चेहरा करके, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पे आ गए हैं, तो मोदी जी हंसते हैं, कब पलट जाएगा कोई जरूरी है। उसके बाद जेपी नड्डा जब आते हैं तब बोलते हैं, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पे आ गए। काहे भैया, एक ही बतवा काहे बार बार बोल रहे हैं आप? दाल काला है या दाल ही पूरा काला है? बिहार के जनता को वो एक बार पलटी मारे चाहे 1000 बार पलटी मारे, बिहार के जनता को काम न चाहिए? वो काम नहीं किए हैं उसका गिनाइए ना, काम गिनाइए। एक दारू का मुद्दा उठा के पूरा मीडिया आज उनको नीतीश कुमार को बदनाम करने पे लगा है। नीतीश कुमार को बदनाम कर सकता है कोई? देखिए, नीतीश जी को कोई याद कर ले। सुनिए, एक बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कहते हैं कि जब हम जीतेंगे, एक मिनट भैया हमको बोलने दीजिए ना। छात्र को गोली मारा गया, नीतीश जी को याद कर रहा है। अरे अपराधी है, उसको गोली मारा जाएगा। छात्र के है, उसको गोली मारा जाए। एक मिनट रुकिए। नीतीश कुमार जो है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो दारू चालू करवा देंगे 1 घंटे में। और 1 घंटा नहीं, आधा घंटा लगा था जब 2016 में जब ऐलान किए थे नीतीश कुमार कि सारी महिलाएं रोड पर उतर गई थी, और अपने बिहार के लगभग 50% जो आदमी जो होते हैं, वोटर जो होते हैं, वो प्रदेश प्लान करके चले जाते हैं, और उनकी बिहार की जो महिलाएं हैं प्रशांत किशोर को दिखा देगी इलेक्शन के टाइम में कि दारू चालू करवाना उनको कितना महंगा पड़ेगा। बात बोले, दारू किए थे, सारी महिलाएं रोड पे आ गई थी। हाँ। जब सारी महिलाएं जब रोड पे आई तो वही विधानसभा में महिलाओं को अपमान करने का काम यही नीतीश कुमार किए थे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। वही चीजवा अगर अंग्रेजी में बोलते तो ठीक था। अरे जो ये इशारा दे रहे हैं वही चीज वो अंग्रेजी में बोल देते तो बहुत बढ़िया था, हिंदी में बोल दिए तो खराब। क्या तरीका गलत था महाराज। प्रशांत किशोर आएंगे 25 में। जिस समय में अपमान किए थे उस समय में वो तेजस्वी यादव के साथ में थे नीतीश कुमार। जिस समय महिलाओं का अपमान किए थे, जैसा संगत रहता है ना वैसे ही बुद्धि होता है। और यही भाई साहब बोल रहे थे कि वो तो शिक्षा का ज्ञान दे रहे थे। इन्हीं का वीडियो हम अभी भी मेरे मोबाइल में। तो आपने जनता का जवाब सुना। जनता प्रशांत किशोर को 2025 में देखना चाहती है कि नहीं देखना चाहती है बिहार की सत्ता पे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।